हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे और फेसबुक पेज पे। जो लोग फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, पेज को फॉलो कर लेना। और जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज का टॉपिक है हस्बैंड वाइफ। मतलब हस्बैंड वाइफ के बारे में मैं बताऊंगी कुछ ऐसी बातें जो मतलब आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि हाँ, ये बात सही है या गलत है। मतलब मेरे कहने का मतलब है, जो मैं बात बताऊंगी उस बात को आप ध्यान से सुनो और फिर कमेंट करो कि ये बात सही है तुम्हारा कि गलत है। देखिए, हस्बैंड और वाइफ के बीच जो मतलब होता है ना रिश्ता, बहुत ही अनमोल रिश्ता होता है। और मेरा मतलब मेरे जैसा अगर हस्बैंड हो, भगवान सबको दे। वैसे तो बताना नहीं चाहिए, मेरे हस्बैंड को नज़र लग जाएगी सबकी। अगर मेरे जैसा हस्बैंड हो तो मुझे लगता है लड़कियों को मायके जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरे जैसा हस्बैंड अगर होगा तो लड़कियों को ना मायके की माँ, भाई, बाप कोई याद नहीं आएगा। वैसे भी मेरी मम्मी तो है नहीं। और मेरी मम्मी का जगह जो पूरा फ़र्ज जो निभा रहे हैं वो मेरे हस्बैंड जी निभा रहे हैं। और उस हस्बैंड को अगर कोई इज्जत ना दे तो मैं उस व्यक्ति से इज्जत से कैसे बात कर सकती हूँ? ये पॉसिबल नहीं होता है मेरे लिए। ये एकदम गलत है कि मतलब यार, तुम मेरे हस्बैंड को इज्जत ही नहीं दोगे और हम तुमको इज्जत देंगे। ये तुम्हारा भ्रम है। जो मेरे पति का इज्जत नहीं करेगा ना, उसके तरफ तो हम आंख उठाकर देखना पसंद नहीं करेंगे। अगर ये बात आप लोग को सही लगता है तो कमेंट ज़रूर करिएगा दोस्तों कि ये बात एकदम सही है कि अगर हस्बैंड को इज्जत जहाँ मिल रहा है ना, वो उसको सामने वाले को आप इज्जत दो। अगर आपके हस्बैंड के बाद अगर उसको इज्जत नहीं दे रहा है ना, तो उस व्यक्ति को आप ना, बोलते ना, आंख उठाकर नहीं देखना चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये है। बाकी आप लोग इस वीडियो को देखो और समझो और सोचो और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपने जो ये बात बोला है, ये बात सही बोला है। और ये मतलब ये चाहे मतलब मैं मेरी बात बता रही हूँ। मैं मेरे हस्बैंड के वजह से मैं मायके वाले को कोई रिस्पेक्ट नहीं देती हूँ। जब वो लोग मेरे हस्बैंड को रिस्पेक्ट देंगे तो मैं उन लोग को रिस्पेक्ट दूंगी। क्योंकि कमाना, खिलाना, पिलाना और रखना और हम लोग तो वैसे भी मुसीबत कहा जाता है। मुसीबत को जो झेल रहा है वो कोई दूसरा नहीं झेल रहा है, मेरे पति झेलते हैं। तो इसीलिए जो इंसान मेरे पति का रिस्पेक्ट करेगा, इज्जत देगा, मैं उसी को रिस्पेक्ट दूंगी और इज्जत दूंगी। बाकी को तो मैं है ही बुझूंगी। बाकी आप लोग सोचिए और समझिए और कमेंट करिए कि बात अगर आपके हस्बैंड पे जाती है तो आपके हस्बैंड को इज्जत मिलना चाहिए ज़्यादा या सामने वाले व्यक्ति को इज्जत मिलना चाहिए। और अगर आप सामने वाला व्यक्ति अगर आपके हस्बैंड का इज्जत नहीं कर रहा है, क्या आप उनसे रिश्ता रखेंगे, उनसे बात करेंगे? मैं तो ज़िंदगी भर किसी उसे उस इंसान से मतलब कहते हैं ना, कितना भी मुझे लगाव रहेगा, कितना भी लगाव रहेगा, लेकिन अगर मेरे सामने मेरे हस्बैंड की उसने बेइज्जती कर दिया ना, तो उसी समय वो मेरे दिल से निकल जाता है। चाहे वो मेरी बाप हो, चाहे मेरे मायके वाले में से कोई हो, भाई हो, भुजाई हो, कोई भी हो, ससुराल वाले में से कोई भी हो। हाँ, सास है, उसका बेटा है, वो कुछ भी कह सकती है, उसका हक है, उसने पैदा की है। अब वो है, सास है तभी तो बेटा है, तभी तो मैं हूँ, उसका हक बनता है। ससुर है, उसका भी हक बनता है। क्योंकि माँ बाप नहीं तो बेटे कहाँ से, और बेटे नहीं तो बहू कहाँ से। माँ बाप जितना भी बेइज्जती करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन घर में उसके अलावा अगर कोई और बेइज्जती कर दें, वो भी छोटा होके, तो हम तो उसको हाई बुझेंगे, हाई समझेंगे। समझे? बाकी आप लोगों का क्या राय है, कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो वीडियो को एकदम लाइक, कमेंट, शेयर दबा के करना। जो औरत अपने पति का रिस्पेक्ट नहीं करती है, इज्जत नहीं करती है, उनका दिमाग खुलेगा। वही खिलाता पिलाता वही रखता है, चाहे भले वो गरीब हो या कैसा भी हो। मेरा कहना तो ये है कि समय सबका बदलता है, एक ना एक दिन सबका समय बदलता है। गरीबी ऐसी ऐसी स्थिति में आती है ना, मतलब वो एक परीक्षा होता है कि भगवान लेते हैं हमसे कि तुम साथ रह पाते हो या नहीं रह पाते हो, ये सब झेल पाते हो नहीं झेल पाते हो। अगर तुमने उसका साथ गरीबी में झेल लिया, समझ लिया उस इंसान को, तो भगवान एक न एक दिन तुम्हारा भी समय बदल देगा। और मेरा
मानना है कि मेरा तो मानना है कि मेरा पति भले ही गरीब हो, कैसा भी हो, दिल से अच्छा होना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए। कहीं भी जाओ घुमाने फिराने, मतलब उसको शर्म नहीं आना चाहिए कि मेरी बीवी ऐसी है वैसी है, कुछ ऐसा। तो देखो दोस्तों, बात पति पे आती है। अगर उसको इज्जत नहीं मिली तो मैं भी उस सामने वाले को इज्जत नहीं दूंगी, चाहे वो कोई भी हो। मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है।